मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेकऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेकऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टॉक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन वहाँ मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सब थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही। साथियों, यह घटना बहुत ही दुखद है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यह हादसा क्यों हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से यह सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, यहीं से एक एरोप्लेन लंदन की ओर रवाना हो रही थी। तभी जिस एरोप्लेन के अंदर लगभग 250 यात्री बैठे हुए थे, जी हां साथियों, सही सुना आपने, इस प्लेन के अंदर लगभग 250 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ लोग भारतीय लोग थे और कुछ लोग पुर्तगाली थे और कुछ लोग विदेश के लिए रवाना हो रहे थे, जो कि लंदन जा रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग अपनी पार्टी करने के लिए जा रहे थे और कुछ लोग अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे और कुछ लोग अपनी जिंदगी में पहली बार यहां तक कि लंदन घूमने के लिए वह भी जा रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह एरोप्लेन अहमदाबाद के एयरपोर्ट से बिल्कुल रवाना होता है, जैसे ही वह उड़ान भरता है, उड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लगभग ठीक 3 मिनट बाद आसमान में ही यह प्लेन जो है क्रैश हो जाता है, जिसमें से लगभग 250 यात्रियों की मौत हो जाती है। उनमें से एक यात्री सिर्फ बच करके बाहर निकलता है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात यह है कि जिस प्लेन के अंदर लगभग 250 यात्री बैठे हुए थे, जिनमें से सभी की मौत हो गई, तो आखिरकार एक बच करके वहां से कैसे निकल सकता है। आज की यह जो घटना है, मैं यही जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल साथियों, जो इंसान उस प्लेन से बच करके बाहर निकला, उस इंसान का नाम था रमेश कुमार विश्वास। उम्र लगभग 42 साल, और वह मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता है कि मैं कैसे उससे जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़े टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने ही वाला हूं। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूं, तो मैंने ट्राई किया। जब मेरी सीट थी वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो टॉय जहां से निकल सकते हैं वहां से मेरे सामने एक हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उस मिस हो गए थे। दोस्तों, रमेश पहले तो भारत में ही रहते थे, लेकिन लगभग पिछले कुछ सालों से ही लंदन में शिफ्ट हो चुके थे। इनकी बीवी, इनके बच्चे, यहाँ तक कि सब लोग लंदन में ही रहते हैं। लेकिन आप लोग को बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो रमेश कुमार विश्वास लंदन से इंडिया आता है और अपने घर वालों से मिलने के लिए, अपने भाई से, अपनी बहन से मिलने के लिए और छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन साथियों, जैसे इसकी छुट्टी खत्म होती है तो रमेश कुमार विश्वास इंडिया से लंदन जाने की प्लानिंग करता है और टिकट बुक करता है, प्लेन में बैठ भी जाता है। लेकिन जैसे ही वह प्लेन टिकट ऑफ करती है, यानी कि उड़ान भरती है प्लेन, तो कोशिश करती है
तभी अचानक से प्लेन में बहुत बड़ा यहां तक कि विस्फोट होता है, जिसकी वजह से लगभग 250 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश कुमार विश्वास A1 सीट नंबर पर मिला हुआ था। जहां पर इसका सीट था उसके ठीक बगल में ही एक इमरजेंसी गेट लगा हुआ था, यानी कि एग्जिट वाला जो गेट बना होता है वह बना हुआ था। अच्छा दोस्तों, यह चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस किसी भी इंसान को इमरजेंसी गेट के पास वाली सीट मिलती है उसको सबसे पहले इमरजेंसी गेट कैसे खोला जाता है, कब कब उसको यूज करना चाहिए, कब कब यूज उसको नहीं करना चाहिए, और किस सिचुएशन में इमरजेंसी गेट खोलने की अनुमति है या अनुमति नहीं है, यह उस पैसेंजर को पूरी जानकारी दी जाती है। और यह जानकारी रमेश कुमार विश्वास को भी दी गई थी कि अगर ऐसा इमरजेंसी कुछ होगा तो आप इस तरीके से इस गेट को खोल करके यहां से बाहर निकल सकते हो। यह जानकारी दोस्तों रमेश कुमार विश्वास को पहले से ही बता दी गई थी, और जो रमेश इस जानकारी को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है तभी उसको इस सीट पर बैठने की इजाज़त आखिरकार मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है, यहाँ उड़ान भरती है, और जैसे ही अपनी रफ्तार में यहाँ तक कि आसमान की तरफ जाती है, तभी अचानक प्लेन में कुछ खराबी हो जाती है, जिस वजह से प्लेन आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगता है, और गिरते गिरते वहाँ के एक सरकारी अस्पताल के हॉस्पिटल के ऊपर जा करके बिल्कुल ढह जाता है। और जब दोस्तों अस्पताल के ऊपर गिरती है तो एरोप्लेन के अंदर जो भी यहां तक कि जो गैसें थी, केरोसिन होता है, जो भी उसका पेट्रोल होता है, वह इतना तेज विस्फोट होता है कि जिस वजह से प्लेन के अंदर जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे उन सभी के चिथड़े उड़ जाते हैं। सभी यात्री गुब्बारे की तरह दोस्तों हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही प्लेन ऊपर से आसमान की तरफ से नीचे तरफ जाता है, तभी साथियों जो यह रमेश कुमार का एक लड़का था, यह दिमाग का दोस्तों उपयोग करता है, उसका यूज करता है, और जो इमरजेंसी गेट बना हुआ था इसको खोल करके वहां से कूद जाता है। और जैसे ही वह कूदता है तभी अचानक से प्लेन में धमाका होता है और सभी यात्री की मौत हो जाती है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब रमेश कुमार विश्वास प्लेन से नीचे कूदता है तो नीचे जब जमीन पर गिरता है तो तुरंत बेहोश हो जाता है। वह लगभग 5 से 10 मिनट तक उसको बिल्कुल होश नहीं होता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो रमेश कुमार विश्वास वह चारों तरफ अपनी निगाह करके देखता है कि उसके आसपास कम से कम सैकड़ों लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, प्लेन के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, उसको जो प्लेन का मलबा था वो भी चारों तरफ ऐसे बिखरा हुआ है। जब रमेश कुमार विश्वास की आंखें खुलती हैं और जब आंखों के सामने ऐसा नजारा वो देखता है तो वह एकदम से डर जाता है, यहां तक कि सहम जाता है और तुरंत वहां से उठ करके भागने की कोशिश करता है। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसको उठा करके यहां तक कि एम्बुलेंस में बैठाया जाता है और जल्दी जल्दी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। दोस्तों साथियों आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यह इकलौता इंसान है जो इस प्लेन से बच करके बाहर निकला है, जहां पर दोस्तों एक एरोप्लेन के अंदर लगभग 250 लोग बैठे हुए थे और लगभग 250 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री बच करके बाहर निकलता है। तो दोस्त साथियों कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि यह इंसान मौत के मुंह से बाहर निकल आया है, अपने आप को बचा लिया है। यहाँ तक कि साथियों इसका भाई भी इस प्लेन में मौजूद था, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और उसका भाई जीवित है या मर गया है। दोस्तों अगर आप लोग भी एरोप्लेन में सफ़र करते हो तो आप लोग भी इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही उपयोगी बात होती है। अगर इमरजेंसी आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। फिलहाल साथियों इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान इसके साथ थे कि समय रहते हुए उसने अपनी जान को बचा लिया, नहीं तो इसी प्लेन के अंदर बहुत सारे यात्री मौजूद थे, जैसा कि लगभग 250 लोग, और उन सभी लोगों की जान चली गई।
साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एरोप्लेन अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी, इसमें 3 कैटेगरी बनी होती है, जिसमें से एक कैटेगरी वीआईपी लोगों के लिए, उसके बाद जो वाली होती है वह कैटेगरी वो बिजनेस क्लास लोगों के लिए बनी होती है। लगभग हर एरोप्लेन में यह सुविधाएं होती हैं। उसके बाद जो कैटेगरी होती है वह इकोनॉमी क्लास के लोगों के लिए। साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस प्लेन के अंदर गुजरात के पूर्व यहां तक के सीएम विजय रूपाणी भी बैठे हुए थे, मौजूद थे। और ऐसा कहा जाता है यह भी कि इस हादसे में वह भी इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए, यानी कि दोस्तों उनकी भी मृत्यु हो गई। फिलहाल साथियों, अभी यह घटना स्थल पर अफरा तफरा बिल्कुल मची हुई है और जितने भी यात्री उस प्लेन के अंदर मौजूद थे उन सभी यात्रियों परिवार वालों वहां पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं और अपने परिवार वालों से मिलने की यहां तक की गुजारिश कर रही हैं। तो साथियों, आप